स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। सर टाइम। अरे शुक्ला जी, अदालत लग गई है, दूसरी घंटी भी बज गई है, अभी भी आप पान लगा रहे हो, कमाल है। अरे इंस्पेक्टर साहब, शुक्ला जी यूपी के हैं, जब तक पान नहीं खाएंगे तब तक काम शुरू नहीं होगा। क्या क्या बात हुई है? इसका मतलब हम राजस्थान से हैं, जब तक बाजरे की रोटी नहीं खाएंगे काम पे नहीं जाएंगे क्या है? चले? गवाह तैयार है? गवाह? हाँ तैयार है सर। शुक्ला जी, ये केस जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, अगर केस हार गए ना तो हमारा इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। हमने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया इस केस के लिए, समझा करो आप बहुत इमोशनल टाइप के आदमी हैं। भाई मुजरिम को कैसे पकड़ते होंगे? केस दिमाग से जीता जाता है, इमोशन से नहीं, समझे? समझ गया जी, अब चले? देखिएगा, आज अगर अभिमन्यु सिंह राठौर को बाइज्जत बरी नहीं करवा दिए ना तो हम अपनी डिग्री जला देंगे बॉस। अरे क्या बोल रहे हैं आप? पान में कुछ मिलाया है क्या? अरे अभिमन्यु सिंह को आपको बरी नहीं करवाना है, उसको सजा दिलवानी है। उल्टा बोल रही क्या? हाँ, हो जाता है कभी कभी ना, भावनाओं में बैठ जाते हैं, फिर तो ट्राई करते हैं। आज अगर अभिमन्यु सिंह राठौर को सजा नहीं दिलवाए ना तो हम अपनी डिग्री चला देंगे बॉस। अभी ठीक था? हाँ ठीक है, ठीक है, इसको कायम रखिएगा। अब चले? हनुमान चालीसा जानते हैं? अरे जानते हैं हनुमान चालीसा। हाँ तो केस जीतना है ना तो मन में हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा, फर्क पड़ता है। चलो। तो बहुत बड़े भक्त हैं शुक्ला सर, अरे हनुमान जी के। नारियल फोड़ूं? चले? मैं भगवान को हाजिर नाजिर जान के ये शपथ लेती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मोहतरमा, आप इस अदालत को अपना असली नाम बताना चाहेंगी? गीतांजलि, गीतांजलि सिंह राठौर। गीतांजलि सिंह राठौर। The all important point to be noted, you know. Your Honor, मेरे क्लाइंट अभिमन्यु सिंह राठौर पे ये संगीन जुर्म का आरोप है कि इन्होंने अपनी पत्नी गीतांजलि का कत्ल किया है। और इत्तेफाक की बात है कि यही गीतांजलि आज हमारे समक्ष इस कोर्ट में हाजिर हैं, जिंदा। जाहिर सी बात है कि अगर ये गीतांजलि इनके साथ हैं तो ये इनके कातिल कैसे हो सकते हैं? इट्स अ बेसिक, सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन। योर ऑनर, इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस। इस केस में कोई मेरिट नहीं है, लिहाजा मैं इस ऑनरेबल कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस केस को और ज्यादा तवज्जो ना देते हुए इसे जल्द से जल्द खारिज किया जाए और बाइज्जत मेरे क्लाइंट अभिमन्यु सिंह राठौर को रिहा किया जाए। प्रोसिक्यूशन, आप कुछ पूछना चाहेंगे विटनेस को? मेरा केस इतना सीधा साधा नहीं है जितना प्रोसिक्यूशन इसको बताने का कोशिश कर रहा है। प्रोसिक्यूशन आप हैं। ओह माफ कीजिए, मेरा थोड़ा भावना में बढ़ गए थे तो फिर ट्राई कर देते हैं। हम ये कहने वाले हैं कि केस सीधा है, सीधा डिफेंस इसको बताने की कोशिश करा। आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। माय लॉर्ड, सर ये कह रहे हैं कि ये केस उतना सीधा साधा नहीं है जितना डिफेंस इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब? लॉर्ड, ये क्या बोले जा रहे हैं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सर बोल रहे हैं कि ये लड़की गीतांजलि हो ही नहीं सकती। मिलॉर्ड, ये किस बेसिस पे दावा कर रहे हैं? आई सिंपली फेल टू अंडरस्टैंड। डीएनए और फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस दोनों के ही जरिए ये सिद्ध हो चुका है कि यही गीतांजलि हैं, तो ये इसे कैसे गलत ठहरा सकते? Maybe he knows a little bit more as a scientific expert, perhaps. साइंटिफिक एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन पैटरेबाजी के एक्सपर्ट हैं बॉस, और हम सब समझ रहे हैं कि आप क्या पैट कर रहे हैं, समझे? शुक्ला जी, पहले पान थूकिए, थूकिए पान। Thank you, Milord.
क्या बात कर रहे हैं? पान के बिना कोई केस कटर लड़ सकता है? तो क्या करूं, केस यहीं पे खत्म कर दूं, डिफेंस के फेवर में फैसला सुना दूं? आप तो बुरा मान गए एकदम। घर के मिलौट रात सुबह कोई झड़प हुई थी क्या? हमारी हो गई थी कल, हम बगैर बाहर सोना पड़ गया था। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की मर्यादा में रहिए और पान फूकिए अभी, इसी वक्त, फौरन। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये गीतांजलि है। तो ये बताइए कि वार्ड में जो लाश मिली थी वो किसकी थी? क्या हो गया? मारा ना मैंने चौका, हो गई बोलती बंद बॉस। मिलॉर्ड, ये लीजिए, यह है गीतांजलि जी का डेथ सर्टिफिकेट। शिनाख्त की गई थी और उसके बाद कुछ लोगों के सामने लाश का अंतिम संस्कार भी किया गया था। तो बताइए कि अगर ये गीतांजलि है तो वो लाश किसकी थी? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये फिजूल में ही इस केस को उलझा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। तो बेटा, ओवर रूल का मतलब बताओ। हाँ हाँ, ओवर रूल का मतलब है जज साहब को आपकी बातों में कोई वजन नजर नहीं आया, इसलिए आप चुपचाप अपने मुंह पे उंगली रखकर बैठ जाइए। सर को बोलने दीजिए। तुम कहां थे मिलॉर्ड? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम कहां थे? अगर ये गीतांजलि है तो फिर लाश किसकी थी? बिल्कुल सही पॉइंट बोले हैं आप कि अगर ये गीतांजलि है तो वो लाश किसकी थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आया है कि उस रात इंस्टीट्यूशन में गीतांजलि के कमरे में अभिमन्यु सिंह राठौड़ गए थे और वहां फिर गीतांजलि की लाश मिली थी। इन बातों का क्या मतलब है जज? जब गीतांजलि हमारे बीच यहां जिंदा मौजूद हैं, हाउ इज इट रेलेवेंट? मतलब भूल जाएं कि वहां लाश मिली थी। अजय, गीतांजलि जी, ये बताइए कि आप तो मौत के मुंह में जाने के बाद और वहां से निकलने के पहले दिमागी इंस्टीट्यूशन में थी? जी। तो फिर वहां से कहां चली गई? मतलब वहां से घर तक वापस आने तक आप कहां थे? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही? बोलिए। वो क्या आपने भी मेरी तरह मुंह में पान दबा लिया है? चलिए हम ही बता देते हैं, आप जयपुर में थी। ये देखिए, चाकू खाने वाली थी गीतांजलि और चाकू फेंकने वाली है चमकी। ये आप ही की तस्वीर है ना? चमकी, तमाशे वाली चमकी, जिसे अभिमन्यु सिंह गीतांजलि बनाकर यहां लेकर आए ताकि कानून की आंखों में धूल झोंक सके। योर ऑनर, ये लड़की भी इस साजिश का हिस्सा है। अभिमन्यु और ये मिलकर गीतांजलि के कत्ल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे भी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। मिलॉर्ड, महज फोटोग्राफ्स के आधार पर ये बोले जा रहे हैं? फोटोशॉपिंग तो आजकल आम बात है, फोटोज तो बनाई जा सकती हैं। डेथ सर्टिफिकेट और डीएनए मेडिकल रिपोर्ट्स भी बनाई जा सकती हैं। सब क्या चल रहा है? बैठ जाओ। बैठ जाओ। मिलॉर्ड, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिससे यह साबित हो जाएगा कि ये गीतांजलि नहीं चमकी है, जिसे अभिमन्यु सिंह गीतांजलि के मौत के बाद मिले थे। ठीक है, कोर्ट आधे घंटे का रिसेस लेगा, सुनवाई उसकी बाद में जारी रहेगी। ये क्या बात हुई मिलॉर्ड? मतलब अभी तो रू से बोलना शुरू किए थे आप, ब्रेक।
शुक्ला जी, ये क्या कर रहा हो? थाना है, मैं अभिमन्यु ने प्रोसिक्यूट करने के लिए कहा था और आप लगे हो गीतांजलि को फंसाने में। अरे इसमें गीतांजलि की कोई गलती नहीं है और पूरा केस तो समझा चुका हूं मैं। फिर भी वो दिखाई दे रहा है? वो क्या? आंखों पे पट्टी बंधी है उनके। सही गलत अपना पराया कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ सुनती हैं वो शुक्ला के आर्गुमेंट। अरे निश्चिंत रहिए, न्याय होगा और आज ही। तब चलो। ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे कह रहा हूं गीतांजलि, रोको इसे। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा। इस सब में मेरी क्या गलती है? हाँ, मैं वही कर रही हूँ जैसा मुझसे कहा गया था। अब वो लॉयर ही कुरेद रहा है सारी बातें, तो मैं क्या करूँ? इस तरह इल्जाम अपने सर पे ले लो। ये कहो कि ये सब कुछ तुमने किया है। तुम चमकी हो, तुमने प्रॉपर्टी की लालच में गीतू को मारा और खुद गीतू बन के तुम यहां पर आ गई। तुम्हारे भाई की जान की कीमत तुम्हारी आजादी से ज्यादा नहीं है। बहुत खूब शुक्ला जी। हैं? मुझे जेल भिजवाने की पूरी तैयारी करके आए हैं आप। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें अगर मेरे साथ किसी ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। मत भूलो कि मैं तुम्हें प्रोसिक्यूट कर रहा हूँ। और वो भी बड़ी काबिलियत के साथ कर रहे हैं। हाँ, हाँ वो तो आदत से मजबूर है। कोई भी काम करते हैं बखूबी करते हैं भाई, दिल से करते हैं। हाँ, अगर तुमने कहा होता कि केस रफा दफा कर दो तो मैं रफा दफा कर देता, लेकिन तुमने तो पैसे ही दिए केस कुरेदने के, तो बस छोड़ कैसे सकता हूं मैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? मतलब जेल क्यों जाना चाहते हो? हैं? चलिए। भगवान को हाजिर नाजिर मानकर मैं कसम खाता हूँ, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो बताइए कि पहले आपने कभी इस लड़की को देखा है? जी हाँ हुजूर, इसे मैं ट्रेन में पहली बार मिला। और क्या हुआ था बताइए। हुजूर ये गाना गाकर पैसा बटोरा करती थी और उसी वक्त उसने मेरा बटवा चुराने की कोशिश की, और जब मैंने पकड़ा तो ये शोर बजाने लगी कि मैंने इसके साथ बदतमीजी की। फिर वो आदमी आकर मुझे मारने लगा। चमकी, चमकी, हमारी बेटी कटे चली गई थी तू? हाँ, ये मेरी बेटी नहीं है। ऑफ कोर्स ये तुम्हारी बेटी नहीं है। आपकी बेटी चमकी मर चुकी है। अभिमन्यु ने मारा है उसे। भाई, भाई, भाई। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा भाई इतना कमजोर है कि उसे कोई भी मार सकता है? ये कौन है? अरे भाई उसका, ये कहां से आया? ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, हमारी छोरी बिल्कुल इस छोरी जैसी लागे। कुछ हफ्तों पहले की बात है साहब। वो एक ट्रेन में एक शहरी बाबू को मिली थी। उसका पीछा करते करते मेले तक आ पहुंचा और अपने जाल में फांसने लगा। मैंने बहुत समझाया साहब कि शहरी बाबू की बातों में मत आ। हमारी बात नहीं मानी उसने। और फिर एक दिन हमारी चमकी गायब हो गई। जज साहब, आखिरी बार चमकी को लोगों ने एक शहरी बाबू के साथ देखा था, और वो शहरी बाबू कोई और नहीं, ये आदमी था। जज साहब,
उसके बाद ना तो हमारी चमकी मिली ना तो ये आदमी। जज साहब एक ही बात हो सके है कि इस आदमी ने हमारी चोरी को जान से मार दिया, जान से मार दिया हमारी चोरी को। योर ऑनर, हमें बेहद खेद है और तहे दिल से अफसोस भी है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये केस गीतांजलि के मर्डर का है। चमकी किसी नाम की लड़की से इसका क्या लेना देना सर? लेना देना है मिस्टर सिंघानिया, जरूर लेना देना है, क्योंकि अक्यूज तो एक ही है, अभिमन्यु सिंह राठौड़। भले ही गीतांजलि जी यहां पे मौजूद हो, जिंदा हो, तो फिर सवाल यह उठता है कि उस रात वार्ड में जिसकी लाश मिली थी वो किसकी थी। इन चीजों की तहकीकात के लिए मैं एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता हूं और चमकी को गायब करने के शक में मैं अक्यूज्ड अभिमन्यु सिंह राठौड़ को पुलिस हिरासत में लेने का ऑर्डर देता हूं। अरेस्ट हिम। थैंक यू मिलॉर्ड। अब शुरू होता है मेरे प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। पीछे, हाँ पीछे। पकड़ो उसे, वो आदमी मेरी कोर्ट से भागा है, किसी भी कीमत पे पकड़ो उसे। मिस्टर सिंघानिया, क्या कह रहे थे आप? क्या आपका क्लाइंट बेकसूर है? बेकसूर आदमी ऐसी हरकत करता है? नाउ आई विल सी टू इट कि किसी भी कीमत पे उसे पकड़ा जाए और ये आदमी आजाद न रहे। निकल बाहर, चल भागी। अभिमन्यु रुक जाओ, रुक जाओ। एक गाड़ी निकाल, गाड़ी जल्दी। चल 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 चल। अभिमन्यु सिंह राठौड़, हैंड्स अप। हाथ ऊपर करके बाहर खड़ा हो जा। फौरन। हाथ ऊपर करके वहीं खड़ा हो जा। गौरा,